शिव कुमार आपका अपना YouTube चैनल एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, जो कि एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। और ये पिछली जो वीडियो थी यानी पार्ट 1 जो था उसमें 2017 के MTS के लिए हुए प्रश्न थे, और आज हम इसमें देखेंगे 2019 तक के लेटेस्ट पैटर्न पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। तो आओ मिलकर करते हैं। आपके सामने दे रखा है एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि 1 रुपया पहले दे रखा 2 रुपया, तो 2 रुपया को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो गए, 200 पैसे हो गए। दूसरी बात 1 रुपया, 1 रुपये के 100 पैसे बन गए, 50 पैसे। क्लियर है कि सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 3, 4, 5 है। यदि थैले में कुल 250 के सिक्के हैं तो 250 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, इसमें ये बोला है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि आपको पता है 200 के कितने सिक्के हैं, 3, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 600। ऐसे इसका करेंगे 400, ऐसे इसका करेंगे तो हो गया आपका 250, यानी कि 250 बढ़ गया। ये टोटल कितने बनते हैं आपके, 600 और 400 1250। कितने बन गए, 1250। इन्होंने बोला यदि थैले में कुल कितने हैं, इन दोनों को किया कुल कितने हैं, यानी कि 250 रुपये, तो 250 को कन्वर्ट कर लिया हमने पैसों में, कितने बन गए, 25,000। क्लियर है, 250 को कर लिया। अब इस जीरो से एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 एकन 25 या 25 पंजे 125, 5 से ये 2 बार, तो ये हो गया 20 बन गया। और इसमें पूछा 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या ये चल रही है, सिक्कों की ये, तो कितने हैं सिक्के, तो यानी कि 4 गुणा 20 कितना हो गया, 80। आपका ऑप्शन यानी कि सी करेक्ट हो गया। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका, और ये ऑप्शन है आपके 20,000, 14,000, 16,000 और ये 12,000। इसमें दे रखा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है, यानी कि ए और बी, ए बी का अनुपात कितना है, 3:4 है। तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात, ये तो आय का था, व्यय का हो गया 2-3 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है, प्रति माह बचाता है, तो आपको पता है इसमें हम क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस मेथड लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं, क्रॉस मेथड बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, कितना हो गया, 1 की वैल्यू तो कितनी दे दी, 4 दूनी 8 और 4 × 12, 12,000 में से और 8,000 जाएगा तो 4,000 आ गया। 1 की वैल्यू 4 हो गई, लेकिन इसमें बोला बी की आय, तो आय की आमदनी चल रही है। जब आय की बात चल रही है, बी की आय ये जो चल रही है, बी चल रही है यानी आय चल रही है, तो बी की आय कितनी हो गई, 4। जब ये 1 की वैल्यू है तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया, 16। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन ये तो मैंने आपको पता है कि हमारी जो क्रॉस मेथड था वो कर ही लिया है, ऐसे नहीं देखते हैं तो आपको ऐसे भी देखना है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ हमें क्या करना है, हम एक ही कंसेप्ट लगाएंगे, बार बार क्रॉस मेथड लगाएं, ये लगाएं, तो क्यों ना उसी मेथड पे आए। पहले सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो गया, 4 और 1, 3 के बीच का अंतर 1 हो गया। जब इनके बीच का अंतर 1 हो गया तो आपको पता है 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,000, 4 दे रखी है, 4 × 4 16, तो भी निकल आएगा, कोई दिक्कत। मैंने आपको क्रॉस मेथड यहाँ पे मैंने लगाया है क्रॉस
पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है। अगला सवाल ये रहा और आपके ऑप्शन भी, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1, 2, 4 है यदि बैग में कुल धन 225 है। इसमें यही बोला है, एक बैग में 1 रुपया, 1 रुपये का कितना हो गया 100 पैसे हो गए, 50 पैसे हो गए और ये आपके 25 पैसे हो गए। लेकिन ये सिक्कों की संख्या का अनुपात, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 1, 2, 4। यदि बैग में कुल कितना धन है वो तो अलग बात है, तो कितना हो गया 100, 100, 100 ये है। लेकिन इसमें बोला है पूरे बैग में, यानी कि पूरे बैग में कितना है 225, तो ये हो गया आपका मैंने पैसों में कन्वर्ट कर लिया तो 200। अब इस जीरो से मैं क्यों ना यहाँ काट के इसकी वैल्यू हो गई 300, कितनी हो गई, यानी कि आपकी हो गई ये वैल्यू, मैंने इनको ऐड कर लिया तो ये बन गया 300। 300 की वैल्यू दे रखी है आपको इतनी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर है। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, 225 ही है ना, हाँ सही है 225 ही है। लेकिन इसमें बोल रखा है तो उसमें 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के यानी कि 2, कितने हो गए यानी कि 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं, तो 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 कट जाएगा, 3 से एक बार और 3 से इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो आपका 150 आ गया। 150 कैसे आ गया, क्योंकि 2 की वैल्यू पूछ रखी है, 1 की वैल्यू 75 दे रखी है, तो 2 गुणा 75 करेंगे तो बराबर कितना हो गया, यानी कि 150। आपका कितना आंसर आ गया 150। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल ये रहा, यदि x प्लस वाई बराबर 52 दे रखा है 52 और तथा x माइनस वाई बराबर दे रखा है 20 और है तो x y का मान कितना होगा। ये जो मैं करा रहा हूँ ये MTS 2019 से लिए हुए हैं, ये शिफ्ट वाई इवनिंग मॉर्निंग ये सभी के मिक्स ले रखे हैं मैंने। तो इसमें दे रखा है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं आप, यानी कि x प्लस वाई बराबर दे रखा है 52, फिर दे रखा है x माइनस वाई बराबर 20। सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया 2x बराबर 72, 2 से इसको काटा 36, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 36 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। क्लियर है, मुझे आशा है समझ में ही आई होगी। मैंने आपको यही बात बोल रखी है कि ऑप्शन देखते ही टिक लगाना है, तो ऑप्शन देखते ही टिक लगा सकते हो आप, क्योंकि हमें अब ये मैं जो ये कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हमारा x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो x और x पॉजिटिव पॉजिटिव यानी 2x हो गया। 2x बराबर आपस में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 52 और 20 कितना हो गया 72 हो गया। तो 72 2 का डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। जब 36 आएगा फिर इसको करना है अगला कैसे करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 52 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर दे रखा है आपका यानी कि 20। अब इसमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। हमने ये लेस किया था, तो पॉजिटिव x पॉजिटिव दे रखा है, x आपका क्या दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है, तो आपस में वो कैंसिल आउट हो गया, तो वो हो गया 2y और 2y बराबर 52 में से आप 20 घटाते हैं तो 32 आता है, तो 16 आ गया। y बराबर कितना आ गया 16। जब 16 आ गया तो 36 से काटेंगे, 9 चौके 36, भाई जब 4 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो 4 नुम्मा 36, 4 नुम्मा 36 और 16 से 4 चौके 16, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 9.4 हो गया। क्लियर है, आया होगा समझ में, मैं बता ही देता हूँ।
तो ये x बराबर 36 आ गया। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 52 और आपका दे रखा है x माइनस वाई बराबर दे रखा है 20। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, आपस में ये कैंसिल आउट हो गया। तो 52 में से 20 जाएगा तो 32 आएगा और y तो 2y हो गया और 2y बराबर कितना आ गया, यानी कि 16। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 16। अब इसमें दे रखा है रेशो x y x, यानी 4 नुमा 36 और 4 चौके 16। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, यानी कि 9:4 आ गया। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा, क्लियर है। और अगर आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा हो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं एक बार, कि जिससे मुझे भी थोड़ी उत्साहित होता हूँ मैं भी, और थोड़ा मेरे अंदर भी ये फीलिंग आती है कि भाई मैं और अच्छा कुछ डेवलपमेंट करूँ, क्लियर है।
अगला सवाल ये रहा आपका, दो संख्याओं का योग 77 है। दो संख्या हो गई, उनका योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है। तो 6, 5, 11, 6, 5, 11 और 11 का योग, इनका योग कितना है? 11 का 11, 11 से 7 बार। समझ में आया होगा? 6, 5, 11, 11, 7, 77। और इसमें बोला है 6, 5, उनका अंतर कितना होगा? तो 6 और 5 में से एक का अंतर है, और एक की वैल्यू, जब यहाँ एक की वैल्यू 7 दे रखी है तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 7। आपका आंसर आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आया होगा। ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000, 15,000 रुपये है। ए की मासिक व्यय 8,000 है। तो सबसे पहले मुझे रफ करना पड़ेगा ये। इसमें दे रखा है कि ए की आय कितनी है? 12,000। ए की 12,000 हो गई और बी की कितनी हो गई? 15,000। लेकिन ये बोलता है ए की मासिक आय यानी कि ए की 8,000 है, 8,000 है। यदि ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात, इन दोनों के व्यय का यानी कि अनुपात है, तो उनकी मासिक बचत का योग कितना होगा? तो आपको पता है 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 4,000 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही हम इसमें गुणा 4 जगह करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। जब 12,000 आ जाएगा तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 3,000। क्लियर है? कितना आ गया? 3,000। लेकिन आपको ये भी पता है कि 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 4,000। अब इसने बोला है उनकी मासिक बचत का योग यानी मासिक बचत क्या कर रहा है? ये एक तो ये 4,000 रुपये कर रहा है, ये 4,000, कितना हो गया? 7,000। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। करना कुछ नहीं है, इसमें ये आय का दे रखा था, ये थी आपकी आय, लेकिन इसमें बी का व्यय दे रखा था। क्या दे रखा था? बी का व्यय दे रखा था, ए का नहीं दे रखा था। तो आपको पता है इसका अनुपात 2 दे रखा है। 2 की वैल्यू अगर 8,000 है, 2 की वैल्यू अगर 8,000 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है 2 चौके 8 और 4 12। क्लियर है? 4 12,000 होगी। जब 12,000 इसकी व्यय हो गया, व्यय इसका भी हो गया, लेकिन ये बचत कितने की कर रहा है? तो आपको पता है इनकी आय कितनी है? 12,000 और बचत हो रही है इनकी 8,000 की। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4,000 की बचत हो गई। क्लियर है? यही हिसाब इसका है। 15,000 रुपये ये कमाता है, आय है इसकी, और खर्च करता है यानी कि इसकी जो व्यय है वो है 12,000, तो बचत कितनी करता है ये? 3,000। और इन्होंने बोला कि टोटल इन दोनों का कितना होगा? तो 4 और 3 7। आपका ऑप्शन आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल ये रहा, और आज का इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये। और मुझे आशा है जितने भी मैंने सवाल 5, 6, 7 कराए होंगे, ये जितने भी कराए मैंने, मुझे आशा है आपकी समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हमारी अच्छी तरह से समझ में आए हैं। क्लियर है? तो इसमें देखा 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, प्रत्येक कक्षा में यानी कि एक कक्षा का 3, दूसरी का 4 और तीसरी का 5 है, लेकिन इसमें 20 प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जा रहे हैं, इंक्रीज किए जा रहे हैं, तो दिए जाते हैं, तो अनुपात बदलकर 4, 5, 6 हो जाता है। बढ़ाने के बाद यानी 20 बढ़ाने के बाद 4, 5, 6 हो जाता है, तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी होगी, यानी जो प्रारंभ में थी वो कितनी थी, ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले 3, 4 और ये 5। क्लियर है? इनका अनुपात कितना हो रहा है? 4, 5, 6। इनका 1, 1, 1, इनका अंतर 1, 1 हो गया। अब आपको पता है इसमें 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। जब 1 की वैल्यू 20 दे रखी है और इसमें बोला मिलाकर तीनों कक्षाओं को मिलाकर, तो प्रारंभिक की पूछी है यानी आरंभिक 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12, 2, 24, 240 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 यानी 24 आपका आंसर आ गया। और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो में लेटेस्ट लाता रहूँगा। गुड बाय।